देखिए मोलरिटी के बाद में अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए इट इज सिंपली, देखिए इट इज अ टर्म ऑफ टू एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन may be defined as the ratio of number of moles of one component, means या तो सॉल्यूट होगा या फिर आपका सॉल्वेंट होगा, या तो आपका सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सिंपली बात ये है, देखिए इसको हिंदी में मोल अंश कहते हैं, हिंदी में मोल अंश कहते हैं। और मोल अंश क्या है? देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, इसको एक अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और ये अनुपात किसका होता है? ये अनुपात होता है जो आपके विलेय या विलायक के मोल अपॉन टोटल मोल, जो विलेय के टोटल मोल है उन दोनों का अनुपात होता है। देखिए कैसे, देखिए इसको हम काई से दर्शाते हैं, काई से शो करते हैं। ये जो चिन्ह है ये कौन सा है? काई। क्या कहते हैं इसको? दिखने में एक्स जैसा लगता है, दिखने में कैसा लगता है आपका? एक्स जैसा लगता है। और ये मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। देखिए जो मोल अंश होता है आपका, मोल अंश, मोल अंश इक्वल विलेय के मोल या विलायक के मोल, या विलायक के मोल, विलायक के मोल डिवाइडेड बाय विलियन में, विलियन में विलेय प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल। तो जो मोल अंश है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो आपका क्या है? रेशियो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले मोल अंश बराबर विलेय के मोल होंगे, या तो आप विलेय के मोल ही लेंगे या फिर आप विलायक के मोल ही लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। और टोटल डिवाइडेड बाय विलियन में विलेय प्लस विलायक के कुल मोल। सपोज करिए कोई सॉल्यूशन बना है आपका, यहां पे ये वाटर है, वाटर है, वाटर, और इसमें कोई सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट मैंने डाला, कोई सॉल्यूट मैंने इसमें डाला। वाटर आपका क्या होता है? वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, वाटर क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। और जो मैंने इसमें सॉल्यूट, कुछ चीनी या कुछ अन्य मैंने अदर इसमें सॉलिड को डाल दिया, तब ये सॉल्यूशन बन जाता है। और यहाँ पे ये जो आपका सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट डाला है, सपोज करिएगा सॉल्वेंट यहाँ पे ए है, सॉल्वेंट ए है, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? बी है। यहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि जो विलायक है आपका क्या है? विलायक है, विलायक आपका ए है। और जो विलेय है, विलेय हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले विलेय यूज करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे होंगे, जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और जो आपका ये सॉल्वेंट है ये वाटर हो सकता है, अदर सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ, तो विलेय का XA या XB
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि मोल अंश क्या है आपका, मोल अंश ए का मोल अंश, किसका, ए का, किसका है आपका, ए का मोल अंश है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विलेय क्या है, यहाँ पे जो विलेय है वो तो बी है और जो सॉल्वेंट क्या है, ए है। तो मुझे मोल अंश किसका निकालना है, यहाँ पे ए का निकालना है, किसका निकालना है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट ए है इसका जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, जो मोल अंश निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे चाहिए ए के मोल, ए के मोल चाहिए डिवाइडेड बाय, ए के मोल चाहिए और डिवाइडेड बाय ए के मोल प्लस बी के मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो यहाँ पे जो है ये देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप इसके द्वारा या इसके इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि ए का मोल अंश निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई ए इक्वल मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मींस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से कोई एक लेना है आपको, दोनों में से कोई एक लेना है और उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन को काय से शो करते हैं, और यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे या फिर दोनों एक साथ नहीं लेंगे, या तो सॉल्यूट लेंगे या तो सॉल्वेंट लेंगे। क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो क्या है, रेशियो केवल वन कंपोनेंट अपॉन वन कंपोनेंट ऑफ वन कंपोनेंट, या तो सॉल्यूट होगा आपका या फिर सॉल्वेंट होगा, या तो सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, और उसको डिवाइड करना है जो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आता है वही मोल फ्रैक्शन होता है, वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो मोल अंश होता है, मोल अंश इक्वल जो है विलेय के मोल या विलायक, दोनों में से कोई एक, या तो विलेय के मोल ही लेंगे या तो विलायक के मोल ही लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो विलयन में विलेय और विलायक के मोल है। कुछ बुक्स में आपको दिया रहेगा, कुछ बुक्स में क्या दिया रहेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर, ठीक है ना, विलयन में विलयन के कुल मोल, इट्स ओके। तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है ए और बी से बना है जिसमें सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट क्या है आपका, ए है, और यहाँ पे जो सॉल्यूट है जो विलेय है वो बी है, तब आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई ए को जो है ए के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल। अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, किसका निकालना है आपको, बी का, तो बी का मोल अंश, बी का मोल अंश जो आप निकालेंगे x b बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने a का निकाला तो a के मोल लिखा, ठीक है। यहाँ पे b का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, b का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे b का जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर जो है केवल और केवल b के मोल आएंगे, किसके मोल आएंगे, b के मोल आएंगे, और डिवाइडेड बाय a के मोल प्लस b के मोल, इट्स ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, एक अनुपात है, किसका अनुपात है, या तो a के मोल या तो b के मोल, और उसको डिवाइड करेंगे विलयन में उपस्थित कुल मोलों से, तो आपको जो है मोल अंश प्राप्त हो जाता है, ओके। तो ये आपको करना है। एक बड़ी बात जो है, जो नोट करने वाली बात है, जो बहुत बार कई बार पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अगर, देखिए आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, आपको हमेशा याद रखना है
कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सपोज करिए, अब मैंने तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट बताए, ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है ये केवल 2 कंपोनेंट का बनाया है। किसका बनाया है? यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है? देखिए XA प्लस XB, XA प्लस XB इक्वल 1। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट XA प्लस XB इक्वल 1। अगर आपके सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट। इफ 3 हैं, कौन कौन से? A, B एंड C, तब भी आपको याद रखना है, अगर सॉल्यूशन में चाहे 4 हो, 3 हो या कितने भी हो, आपको याद रखना है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? XA प्लस XB, ये chi B प्लस chi C इक्वल 1। अगर 4 भी कंपोनेंट होंगे तब भी इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 होती है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, ये मैंने नोट करके लिखा भी है। क्या लिखा है? मैंने आपके लिए लिखा है कि द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ all mole fraction in a solution always equals 1। हमेशा याद रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया है कि टोटल द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन इज या विल बी क्या होगी? तो वो हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। तो आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of one component, या तो solute या solvent, ठीक है ना, to the total numbers of moles of all component and means solvent plus solute present in a solution। It's okay। हमने आपको मोल फ्रैक्शन बताया, तो उसके ऊपर अब न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के बाद में मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% C2H6O2 by mass। हिंदी में इथाइल ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना आपको करनी है यदि विलयन में इथाइल ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो सिंपली जब हमने आपको बताया था कि जो वेट बाय वेट, यहाँ पे देखिए 20% है, वो कह रहा है कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20% जो है आपका क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। और ये जो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो हम मान सकते हैं जब वेट बाय वेट परसेंट की बात आती है, तो हमने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू होती है वो 100 से होती है। 100 में से कितना होता है? 100 में से कितना? 100 में से 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है। और ये देखिएगा यहाँ पे सपोज करिएगा, सपोज टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, इज 100 ग्राम। तो ये सपोज किया हमने, सपोज क्या किया? सपोज किया कि जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। जो 100 ग्राम इसलिए जो कि उसने 20% दिया है कि टोटल वैल्यू का 20%, टोटल वैल्यू का 20% आप उसने दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल को, और उसने कहा है कि ऐसे आपको उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल जो है बाय मास 20% है। तो सपोज क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 100 ग्राम में। देन क्या होगा? यहाँ पे 100 ग्राम में
से 20% या 20 ग्राम जो लेस कर देंगे, जो 20 ग्राम वैल्यू ऑफ इथाइल ग्लाइकोल है उसको हम लेस कर देंगे, तो जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर जल बचेगा, 80 ग्राम जल बचेगा, वाटर बचेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 80 ग्राम है तो इथाइल ग्लाइकोल की जो वैल्यू है, इथाइल ग्लाइकोल कितना है आपका, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है ग्राम में वो 20 ग्राम आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल चाहिए होते हैं। मोल किसके चाहिए होते हैं, यहाँ पे आपके पास दो हैं, एक सॉल्वेंट जल है, यहाँ पे वाटर है, और दूसरा क्या है आपका इथाइल ग्लाइकोल है। उसकी जो वैल्यू दी गई है वो 20 ग्राम दी गई है। आपको मैंने बताया था कि जो मोल निकालते हैं, अगर हमें किसी सब्सटेंस के किसी उसके मोल निकालने होते हैं, कंपोनेंट के मोल निकालने होते हैं, तो आप वहां क्या करते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंसेस या गिवन मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो इथाइल ग्लाइकोल है, ये आपका इथाइल ग्लाइकोल है, इथाइल ग्लाइकोल के जो मोल कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे जो गिवन मास है, जो गिवन मास है वो 20 ग्राम है। कितना ग्राम है आपका, 20 ग्राम, 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल है। तो मैंने आपको बताया चूंकि इथाइल ग्लाइकोल की जो मोल निकालेंगे तो गिवन मास 20 ग्राम दिया है, और उसका जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ जो इथाइल ग्लाइकोल है वो कितना है आपका, वो आपका C2H6O2 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12 होता है, दो एटम है यहाँ पे, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है × 6 प्लस आपका 16 ऑक्सीजन का होता है × 2 इक्वल ये 62 ग्राम पर मोल। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज 62, 62 ग्राम है। कितना है आपका, 62 ग्राम है। और जो मोल, तो मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल कितना आ जाएंगे, 20 ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। 20 ग्राम जो गिवन मात्रा है, किसी जो इथाइल ग्लाइकोल की ग्राम में मात्रा दी गई है 20 ग्राम को, जब आप मॉलिक्यूलर मास से या मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.322 मोल आएगी। इथाइल ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल इक्वल, एथिलीन ग्लाइकोल की जो मोल आप कैलकुलेट करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की C2H6O2 की ग्राम मात्रा अपॉन C2H6O2 का मोलर या आणविक द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे आपका जो C2H6 की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। और इस फार्मूले से आप जो है क्या कर सकते हैं, इथाइल ग्लाइकोल के मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ इथाइल ग्लाइकोल की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम दी गई है, और जो C2H6O2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो 62 आया है। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आएंगे वो 0.322 मोल आएंगे। इसी तरीके से आप वाटर के मोल ऑफ वाटर यानी कि जल के मोल निकालेंगे। जल के मोल आप कैसे निकालेंगे, जल की ग्राम मात्रा, जल की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान। देखिए जल की ग्राम में मात्रा यहाँ पे कितनी है आपकी, जल की ग्राम में मात्रा 80 ग्राम आई है। कितनी ग्राम आई है, क्योंकि वो कह रहा है कि वेट बाय वेट से जो इथाइल ग्लाइकोल है वो 20% है आपका। और तो जो 100 में से यदि हमने माना कि जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसकी टोटल वैल्यू 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में से 20% यानी कि 20 ग्राम उसमें इथाइल ग्लाइकोल है और 80 ग्राम जो है जल होगा। ऑटोमेटिक आप समझिएगा कि 100 में से जब 20 इथाइल ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम उसमें जल होगा, वाटर होगा। अब उसके बाद में देखिएगा
यहाँ पे जल की ग्राम में मात्रा 80 ग्राम है और जल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है H2O H का 1 × 2 + 16 = 18। तो जल का जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो कितना है आपका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 है। जब 18 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी इक्वल 4.444 मोल। 4.44 मोल। ओके, तो जब हमारे पास दोनों के वैल्यू आ गई है, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आ गए हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल आपके कितने हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल जल के मोल कितने हैं आपके? जल के मोल हैं आपके जल के ग्राम में मात्रा 80 को 18 से डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई आपकी 4.44 मोल। तो जब हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है तो हम दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इनसे आप जो है दोनों का जिनके इथाइलिन ग्लाइकोल और जल का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, अब इसको नोट करिएगा। देखिए, काई ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल डिवाइडेड बाय एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल के जो मोल है वो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं, वो कितने हैं? 0.322 मोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल के इसके हैं आपके इथाइलिन ग्लाइकोल के, और नीचे आएगा एथिलीन ग्लाइकोल की जो मोल है वो इतने ही हैं 0.322 मोल प्लस जल के मोल। अब जल के मोल जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, जल के मोल किए हैं मोल ऑफ वाटर 4.44 मोल। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोल अंश है वो आ जाएगा 0.68। ये एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश है। मोल अंश किसका है? ये आपका मोल अंश एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका है? आपका एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश आपका ये आ जाता है। तो इसी तरह से जो सेम लगाएंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि जल का मोल अंश आपका क्या होगा? जल का मोल अंश ऐसे आएगा आपका जल के मोल डिवाइडेड बाय एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस जल के मोल। हमने आपको फार्मूले में बताया कि जिस भी कंपोनेंट का, जिस भी अवयव का या आप क्या निकालते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश निकालते हैं तो हम उसको ऊपर लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। एक विलेय या विलायक के मोल, यहाँ पे ये विलेय है और यहाँ पे जल विलायक के मोल है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकाला हमने, यहाँ पे हम जल का मोल अंश निकाल रहे हैं। तो जल का मोल अंश जब निकालेंगे तो जल के मोल ऊपर आएंगे अपॉन जो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में टोटल मोल किसके होंगे? क्योंकि यहाँ पे जल और एथिलीन केवल सॉल्वेंट और जो आपका सॉल्यूट है, विलायक और विलेय है, दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो दोनों कंपोनेंट के जो टोटल मोल के विलेय के कुल मोल कहलाएंगे। तो इसलिए तो चूंकि जल के मोल क्या है आपका
जल के मोल हमने कैलकुलेट किया था हमने 4.44 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल यही है आपके 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल और इसको कैलकुलेट करने के बाद में 0.932 आएगा। आप कैलकुलेट करिएगा तो 0.932 आएगा। और दूसरे तरीके से हमने आपको बताया था, जो आपने आपको बताया था कि जो काई ए होता है, काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है। अब चूंकि यहाँ पे जो काई ए का जो मोल फ्रैक्शन है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमें पता है। किसका पता है यहाँ पे? एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पता है, तो उसको हम क्या करेंगे 1 से लेस कर देंगे। 1 से इसको लेस करेंगे क्योंकि आपको पता है x मोल फ्रैक्शन x A या x इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस x जल, दोनों का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्योंकि यहाँ हमने पहले कैलकुलेट किया है जो एथिलीन ग्लाइकोल का जो एथिलीन ग्लाइकोल है, जो उसके मोल अंश आया है वो 0.6 आ गया है। तो यहाँ पे दिखेगा ये 0.68 प्लस काई जल बराबर 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। एथिलीन ग्लाइकोल का मोलस प्लस जल का मोलस, दोनों की वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो काई जल है, जो आपका मोल अंश और जल है, या जल का जो मोल अंश है वो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.68 इक्वल 0.932 ये आ जाएगा। और इस तरह से हमने आपको पूरा मोल फ्रैक्शन के बारे में बता दिया है। ओके, और हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।